Hello everyone, in this video we will try to understand the new section, that is section 43 of the Sale of Goods Act 1930, titled as buyer not bound to return rejected goods. That means कि buyer बाध्य नहीं है, वो goods उसके पास आया या उस goods को उसने देखा और उसको समझ में नहीं आया तो वो रिजेक्ट कर सकता है, और जब रिजेक्ट करता है तो वो बाध्य नहीं है कि वो उसको रिटर्न भी करवाए, वो सेलर खुद ले सकता है। ठीक है, दिस इज व्हाट सेक्शन 43 इज टोटली बेस्ड ऑन। सबसे पहले इसको हिंदी में रीड करेंगे, देन वी विल ट्राई टू रीड इट इन इंग्लिश फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन व्हाट इट सेज इन हिंदी। क्रेता प्रतिपक्षित माल को वापस करने के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि अन्यथा करार न हो, जहां की क्रेता को माल परिदत्त किया जाता है और वह उसका प्रतिग्रहण करने से इनकार ऐसा करने का अधिकार रखते हुए करता है, वहां वह उस विक्रेता को वापस करने के लिए आबद्ध नहीं है, किंतु ये पर्याप्त होगा कि वह विक्रेता को प्रतिज्ञापित कर दे कि वह उसका प्रतिग्रहण करने से इनकार करता है। नाउ लेट्स ट्राई टू रीड इट इन इंग्लिश। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, ठीक है, कि जब तक कि दोनों के बीच में एक समझौता ना हो गया हो, इसी पॉइंट को लेके जनरल रूल ये कहता है। जनरल रूल क्या कहता है? वेयर गुड्स आर डिलीवर टू द बायर, कि जहां पर गुड्स डिलीवर किए गए हैं बायर को, एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, और बायर उसे रिफ्यूज कर देता है, बायर उस गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, हैविंग द राइट सो टू डू, जहां पर उसका राइट है उसको एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, वैसी परिस्थिति में, वैसे केस में। तो वैसी स्थिति में जहां पर उसके पास राइट है उसको रिजेक्ट करने का, और वो गुड्स जो है वो डिलीवर किया जाता है बायर के पास, और बायर वो रिजेक्ट करता है, तो ऐसी स्थिति में ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू द सेलर। तो वो बाध्य नहीं है, बायर बाध्य नहीं है कि वो रिटर्न करे उस गुड्स को सेलर के पास। But it is sufficient if he intimates to the seller that he refuses to accept them. But ये जरूर आवश्यक है कि वो इन्फॉर्म करे सेलर को कि ये जो गुड्स है ये मैं रिजेक्ट करता हूं। ठीक है, फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन एंड इन शॉर्ट फॉर्म, बायर बाध्य नहीं है, गुड्स जो उसको डिलीवर हुए हैं और वो उसे रिजेक्ट करता है, तो उस गुड्स को रिटर्न करने के लिए बायर बाध्य नहीं है, सेलर उसे खुद मंगवा लेगा। इन सिंपल लैंग्वेज सेक्शन 43 ये कहता है। फिर से रीड कर देता हूँ। अनलेस अदरवाइज एग्रीड, कि जब तक दोनों के बीच में एक स्पेशल समझौता ना हुआ हो इसी पॉइंट को लेके, वेयर गुड्स आर डिलीवर टू द बायर, जहां पर गुड्स बायर को डिलीवर किए जाएंगे, एंड ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम, और वो रिफ्यूज कर देता है उसको एक्सेप्ट करने में, हैविंग द राइट सो टू डू, जो कि उसके पास राइट है रिजेक्ट करने का, ही इज बाउंड टू रिटर्न देम टू सेलर, ही इज नॉट बाउंड टू रिटर्न देम टू सेलर। तो वो बाध्य नहीं है उस गुड्स को सेलर को रिटर्न करने का, या सेलर को रिटर्न करने का, मतलब सेलर खुद लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रिटर्न करने का बाध्य नहीं है तो रख लेगा, सेलर उसको खुद ले लेगा। लेकिन हाँ, बट इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट देम। लेकिन हाँ, ये जरूर आवश्यक है कि वो एटलीस्ट बता दे सेलर को कि ये जो गुड्स है आपका जो मेरे पास आया इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। ठीक है, तभी तो उसे पता चलेगा। अब रिजेक्ट उसको बता के इन्फॉर्म करके वो बाध्य नहीं है, बाकी सेलर खुद मंगवा लेगा। ठीक है, दिस वाज सेक्शन 43 एंड आई होप समझ में आया हो। उसको 3-4 बार और पढ़ लेना फॉर योर बेटर क्लैरिफिकेशन, है ना। जितना रीड करते हैं हमें हमारी क्लैरिफिकेशन उतनी बढ़ते जाती है। सो दिस वाज सेक्शन 43।